चेतना की वाणी, क्रम संख्या 1272, 1272। और इस वाणी में गुरुदेव कह रहे हैं, माँ नहीं कहती कि माँ ला। माँ नहीं कहती कि माँ ला। माँ है, वह अन्य माँ के लिए कहना ही नहीं बनता। माँ है वह, अन्य माँ के लिए कहना ही नहीं बनता। दुनिया कहती है कि माला ला, माल ला। माला फेर, दुनिया को फेर में डालकर मनुष्य को क्या मिला? दुनिया को फेर में डालकर, फिर ब्रैकेट में है, मनुष्य को क्या मिला? चेतना की वाणी है, और एक शब्द गुरुदेव ने लिया है इस वाणी में, माला। और वो जो माला शब्द है, वो किस प्रकार से हमारी चेतना को झंकृत करता है, किस प्रकार हमारे भीतर नए भावों की जागृति करता है, यही इस वाणी से हमें समझ में आता है कि यूं तो शब्द है माला, और यदि हम इसको दो अक्षरों में बांटें तो माँ ला। तो कौन कहेगा माँ ला? माँ तो नहीं कहेगी। माँ क्यों नहीं कहेगी माँ ला? क्योंकि माँ तो स्वयं जानती है कि वो माँ है। फिर किसी और माँ के लिए या किसी और माँ को बुलाने के लिए, लाने के लिए क्यों कहेगी वो? हम यदि अपने सद्गुरु को माँ के रूप में माने और हम उसे माल्यार्पण करें, उसके गले में माला डालें, तो वो क्या कहेगा? वो नहीं कहेगा कि तू किसी और के गले में माला डाल। तूने मुझे माला पहनाई है, मुझे माँ माना है, मैंने तेरा वरण कर लिया, तूने मेरा वरण कर लिया। बस अब न तो माला और न माला ला। अब तो तेरी माला पहनकर मैं माला माल हो गया प्रेम और भाव से, और तू भी माला माल हो जा मेरे प्रेम और भाव से। किंतु प्राणी समझ नहीं पाता कि एक प्रभु को यदि हमने समझा है, तो कौन हमें बतलाएगा तू किसकी संतान है? यह एकमात्र माँ बतला सकती है बच्चे को कि तू किसकी संतान है, तेरा पिता कौन है। क्योंकि माँ को पता है कि तेरा पिता कौन है। हम यदि सद्गुरु को माँ माने और परमात्मा को परम पिता माने, तो सद्गुरु ही हमें बतलाएगा कि तेरा परम पिता कौन है, परमात्मा कौन है। और यह भेद की दृष्टि तभी तक होगी जब हम सद्गुरु को माँ कहेंगे
और समझेंगे कि परमपिता कोई और है। किंतु यदि माँ भी वही है और पिता भी वही है, सब कुछ वही है, बंधु भी वही है, सखा भी वही है, तो फिर किसी और के पास जाने के लिए वो कह कैसे सकता है? तो माँ नहीं कहेगी कि माँ ला, माँ कभी नहीं कहती कि किसी और माँ को ला, मैं तुझे इतना प्यार नहीं दे पाती, मैं तुझे इतना दुलार नहीं दे पाती, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाती। क्या तुझे ऐसा लगता है? और क्या इसीलिए तू दर दर भटकता है मेरी शरण में आने के बाद भी? क्या और किसी देवी देवता के चक्कर लगाता है? क्या कहीं और मत्था टेकता है, मन्नत मांगता है? मैं नहीं कहती, सद्गुरु नहीं कहता कि तू ऐसा कर, और फिर भी तू अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब अभी तेरी चेतना जागी नहीं है, अभी भी भक्ति तेरी कर्म कांड तक और स्वार्थ तक सीमित है, निष्काम भक्ति नहीं है। तो माँ कभी नहीं कहेगी किसी और के लिए, क्योंकि माँ है वह, किसी और माँ को तू मान, किसी और माँ को अपना, मैं तुझे सब कुछ दूंगी। माँ तो बच्चे के लिए क्या से क्या कर देती है। और फिर वह जो सद्गुरु, वो तो हमारी माँ भी है और हमारी आत्मा भी है। तभी तो भक्त पुकार के कहता है, आ माँ मेरी आत्मा तम दूर हो। जब वो माँ आती है, आत्मा के रूप में उसका परिचय मिलता है, तभी हमारे जीवन से अंधकार दूर होता है। तो न तो उसका सच्चा भक्त किसी और माँ के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, और न ही वो माँ कहती है कि तू किसी और को माँ मान। वो तो यही कहेगी कि माँ के जैसे आंचल की छाव कहीं नहीं मिलेगी। थोड़ी देर तू कहीं जाएगा भी तो तुझे समझ में आ जाएगा कि क्या खेल कहाँ पर चल रहा है, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाएगा तो यही कहेगा कि सबसे पहले तो तू माला ला, मेरी पूजा कर, मुझे अपने से बड़ा मान। तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी माला ला, और माला ही न ला, माल ला, कुछ चढ़ावा चढ़ा, कुछ रुपया पैसा भी दे यहाँ पर, उसके बगैर तेरा बात बनने वाली नहीं है, तेरी बात बनने वाली नहीं है उसके बगैर। तो दुनिया में कहीं भी जाओगे तो दुनिया यही कहेगी, और न जाने कितने दरवाजे हैं, कितनी जगहें हैं, कितने रास्ते हैं, हर कोई दुकान खोल के बैठा है और बोल रहा है माला ला सबसे पहले, मुझे माला पहना। गुरुदेव तो कभी माला पहनते ही नहीं थे, बस हाथ में लेके वापस दे देते थे। ये तो वो अर्चावतार के रूप में आए हैं, इसलिए माला स्वीकार करते हैं। उन्हें तो प्रेम और भाव की माला चाहिए, सूक्ष्म माला चाहिए, क्योंकि एक और वाणी में कहा गुरुदेव ने कि गले में माला दबा रही है प्रेम को। ये प्रेम दब जाता है जब गले में माला आ जाती है, इसलिए सूक्ष्म माला चाहिए, ऊपर की माला, स्थूल की माला नहीं चाहिए। किंतु दुनिया वालों को तो माला दिखावे के लिए चाहिए। हम सब जगह देखते हैं
यह नहीं कि किसी ने एक माला पहना दी तो बाकी को छोड़ दिया। एक के बाद एक के बाद एक, न जाने कितनी माला पहनते हैं। और ऐसा नहीं है, प्रारंभ में गुरुदेव ने भी पहनी, और एक तस्वीर में हम देखते भी हैं कई माला पहनी हुई उन्होंने, किंतु उसके बाद से उनको माला का महत्व समझ में आ गया, और शायद उसी के वशीभूत होकर के लिखी है वाणी कि दुनिया तो कहती है माला ला माल ला, और इतना ही नहीं, हाथ में माला पकड़ा देती है, कंठी पकड़ा देती है कि माला पहन, और गले में कंठ में ये कंठी डाल। और वो कंठी हुई या बंधन हो गया पता नहीं। हाथ में मनके की माला, गले में मनके की कंठी, और मन कहाँ है? मन तो डोल रहा है। ये तो कोई सुमिरन नहीं है, ये तो कोई भक्ति नहीं है, ये दुनिया का यही काम है। तो मां कभी नहीं कहेगी कि माला ला माला फेर, वो तो बस अपनी गोद में बैठाएगी, अपने गले से लगाएगी और अपने आंचल की छांव में रखेगी। ये है मां, ऐसा है हमारा सद्गुरु। तो फिर क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं, और दुनिया क्यों फेर में डालती है हमको? क्या मिलता है उसे? वो तो वही जाने। किंतु हम यदि फेर में पड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? फेर में पड़ना यानी भ्रमित होना, फेर में पड़ना यानी चक्कर लगाना, फेरा लगाना, बार बार चक्कर लगाते रहो, फेर में पड़े रहो। तो दुनिया तो फेरे में पड़ी हुई है, यहां से वहां घूमती है और दूसरों को भी चक्कर में डालती है। और हम यदि चक्कर में फंस गए तो फिर क्या हमारी चेतना जागी? तो जिसकी चेतना जाग गई है वो देख रहा है मैं तो ऐसे माँ की गोद में हूँ जो न तो मुझे माँ दूसरी बोल लेने को कहता है, और न ही कोई माला की बात करता है, न कोई माल की बात करता है, न तो गले में माला पहनने की बात करता है, और न ही मुझे हाथ में माला फेरने के लिए कहता है। ये तो ऐसी माँ है जो बस अपना प्यार लुटाती है, अपना भाव लुटाती है, और अपने बच्चे का दिन रात पोषण करती है ताकि दिनों दिन वो और आगे बढ़े और तरक्की करे और उन्नति करे।